चेहरा लाखों करोड़ों भारतीयों का भरोसा बनता जा रहा था। क्या वही चेहरा सिस्टम को अनकंफर्टेबल कर रहा था? क्या सौरभ द्विवेदी का रेजिग्नेशन सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन है या फिर कोई प्रेशर या फिर एक वार्निंग? क्या सच में अब सच बोलने और ईमानदारी से अपना काम करने की कीमत अपनी कुर्सी छोड़कर चुकानी पड़ेगी? आज एक आखिरी बार आपके सामने मैं सौरभ द्विवेदी ललन टॉप का शो प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा ललन टॉप के साथ खबरों का सिलसिला यहां पर समाप्त होगा। आज हम बात कर रहे हैं उन लाखों व्यूअर्स की जो टीवी न्यूज के शोर शराबे से, डिबेट से थक चुके थे और अपने आंखों और कानों को आराम देने के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर देख रहे थे। ऐसे में धीरे धीरे लल्लन टॉप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की तरफ उभर रहा था, जहां पर उनको न केवल न्यूज मिल जाता था बल्कि अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज के साथ गपशप, कभी कभी बहुत सारे वायरल मोमेंट्स भी देखने मिल जाते थे। हेलो हाय मेरा हेलो हाय मेरा प्रोफेसर थे फिजिक्स के, तो उन्होंने हमसे पूछा व्हाट आर बेब्स। व्हाट आर बेब्स। व्हाट आर बेब्स? जी, तो हम ऐसे ही रह गए कि ये सर को क्या हो गया, व्हाट आर बेब्स। और हम सब देख ही रहे थे उनके कि मतलब ये वो वेब्स पूछ रहे थे क्या? जी। मैं बहुत शांत व्यक्ति हो गया हूँ। अब राय नहीं बनती है किसी चीज को लेकर। नास्तिक लोग ईश्वर के ज्यादा नजदीक हैं, बनस्पत मानने वाले। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। लेकिन कुछ दिनों के अंतराल में ही ऐसा क्या हुआ कि सौरभ द्विवेदी को लल्लन टॉप छोड़ना पड़ा। लेकिन जिस लल्लन टॉप को एक चेहरे के बदौलत जाना जाता था, पहचाना जाता था कि सौरभ द्विवेदी मतलब लल्लन टॉप, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिनों के ही अंतराल में लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी को छोड़ना पड़ा, या फिर यूं कहूं कि उन्हें निकाल दिया गया? मुख्यमंत्री जी, ये कौन सा सिस्टम है जो बलात्कार में सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम को राज्य सरकार की अनुशंसा पर हर महत्वपूर्ण चुनाव से पहले पैरोल मुहैया कराता है? देखिए, निकाय चुनाव है और उसके पहले दिल्ली चुनाव थे, उसके पहले दिल्ली चुनाव थे। सबसे इतर एक शहर है जो अपने माथे पर, मस्तक पर तिलक की तरह ये बात धारण करता था कि वो स्वच्छता के मामले में देश का नंबर 1 शहर है। लेकिन उसी शहर से बहुत घिनौनी तस्वीर आई, क्योंकि कुछ गरीब रहवासियों को शौचालय का पानी पिछले कई हफ्तों से पिलाया जा रहा है। बीजेपी के सर्वशक्तिमान नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो घंटा जैसे तमाम रूपकों का इस्तेमाल कर। क्या वजह रही कि अचानक से एक ट्वीट के माध्यम से सौरभ द्विवेदी को सभी को अलविदा कहना पड़ा? इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जहां एक तरफ बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ गर्मा गर्म मुद्दों पर डिबेट किया करती थी, तो वहीं जब लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट किया तो एक हिंदी भाषी, समझदार और ईमानदार पत्रकार के रूप में उभरने लगे सौरभ द्विवेदी। लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया, उनके कंटेंट को सराहा। ना चीखना चिल्लाना, ना गालियां, ना टीआरपी का कोई नंगा नाच, बस फैक्ट्स और कुछ महत्वपूर्ण सवाल। फिर अचानक एक ट्वीट आता है और हम सभी के मन में केवल एक ही सवाल कि इतनी जल्दी, इतना चुपचाप, आखिर क्या वजह रही होगी? लल्लन टॉप को शुक्रिया करते हुए सौरभ द्विवेदी ने ट्वीट किया है और लिखा है, शुक्रिया लल्लन टॉप, पहचान, सबक और हौसले के लिए, और शुभकामनाएं भविष्य के लिए। अपना साथ यहाँ समाप्त होता है। अध्ययन, अवकाश और फिर आगे के संकल्प की बात करूंगा। आप सबने भी बहुत सिखाया, शुक्रिया। अब यहाँ पर देखिए, की फैक्टर है सबक। आखिर किस सबक की बात कर रहे हैं सौरभ द्विवेदी? जिस प्लेटफॉर्म को उन्होंने 0 सब्सक्राइबर से शुरुआत से इतना बड़ा बना दिया, जहां आज लल्लन टॉप को केवल उनके नाम और शायद उनके चेहरे से पहचाना जाता है, आखिर उस चैनल को वो किस सबक की बात कर रहे हैं? अब शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा और इस बात की जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं बता दूं कि लल्लन टॉप भी इंडिया टुडे ग्रुप का ही एक पार्ट है। इंडिया टुडे ग्रुप ही पेरेंट कंपनी है आज तक की भी। आखिर किस बात का दबाव था सौरभ द्विवेदी के ऊपर? हालांकि हम पहले भी जान चुके हैं कि मीडिया के ऊपर किस तरह का एक नैरेटिव बनाने का प्रेशर बनाया जाता है, उन पर गोदी बनने का ऑप्शन दिया जाता है। देखिए, मीडिया के सुर तो धीरे धीरे बदलते देखने को मिल रहे हैं। पहले अर्नब गोस्वामी हो, थोड़ा बहुत अमीश देवगन और अब सौरभ द्विवेदी। देखिए, कई बार बड़े बड़े कंपनीज कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जो हमारे ब्रांड को बड़ा करे, जो कंपनी को बड़ा करे। लेकिन वही कंपनी जब बड़ी हो जाती है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि कोई एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति उनके ब्रांड से ज्यादा बने। ऐसा ही हमें बहुत बार देखने को मिला। अब सवाल यह है कि क्या ये सच में सिर्फ एक रेजिग्नेशन था या एक वार्निंग? और अगर ये वार्निंग था तो आगे और किसका नाम हो सकता है?
अगर आपको भी लगता है कि पत्रकारिता बिना चिल्लाए हुए, बिना बहस किए हुए हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या वजह होगी सौरभ द्विवेदी के रेजिग्नेशन के पीछे। थैंक यू।